तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बहुत अच्छी सी बोतल बनाई हुई है मैंने। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बताती है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है मेरे बच्चे कि अगर हमारे पास जितना अमाउंट ऑफ मास इन हो रहा है, मान लीजिए 1 लीटर पानी इन हो रहा है या कोई भी फ्लूइड इन हो रहा है, तो यहां से 1 लीटर ही बाहर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी अगर मास ऑफ इनलेट अगर मास ऑफ आउटलेट के बराबर नहीं हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा। भाई होगा या नहीं होगा? भाई इधर से इन हो रहा है 1 लीटर, यहां से निकल रहा है आधा लीटर, कब तक? कुछ टाइम बाद ये पाइप फट जाएगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का ये कहना है कि जितना इधर इन होगा उतना ही इधर आउट होगा। हमने देखा कि यहां पर हमने एक पाइप बना रखा है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफर कर रहा है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। तो मैंने क्या नाम दिया इसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दो डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और मैंने ये भी कंसीडर किया कि V1 वेलोसिटी से इन हो रहा है और यहां पे V2 वेलोसिटी से आउट हो रहा है। और मुझे ये बिल्कुल भली बात ही पता है कि A1 बहुत 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 बड़ा है A2 से। तो इसी तरीके से V1 जो है बहुत 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 छोटा होगा V2 से। यार यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी ना। आप लोगों ने कभी ना कभी तो पाइप का मुंह दबाया होगा, ऐसे से किया होगा। पाइप का मुंह जब दबाया होगा, पहले जब पाइप का मुंह ओपन था तो ऐसे करके धनी पानी गिर जा रहा था। आपने उसे दबाया तो उसकी रेंज बढ़ गई होगी, उसकी रेंज बढ़ जाती है ना। तो मेरा बेटू इसी तरीके से क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मास इनलेट जो होता है वो अमाउंट ऑफ मास आउटलेट के बराबर होना चाहिए। ये एक बेसिक कंडीशन है। अब मैंने क्या करा, एक गिवन टाइम में देखा कि 1 लीटर पानी, एक गिवन टाइम में देखा मैंने कि जो 1 लीटर पानी है वो यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ। एक गिवन टाइम, 1 सेकंड का टाइम ले लिया। तो मैंने देखा 1 सेकंड में वो V1 इंटू डेल्टा टी की टाइम से इधर इन हो गया। और मैंने ये देखा कि वो यहां से यहां तक 1 सेकंड में V2 इंटू डेल्टा टी से यहां पर आउट हुआ, यहां से यहां तक आया। अब सर ये वाला एरिया बड़ा क्यों लग रहा है? अबे छोटा भी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा भी तो है, इधर वेलोसिटी ज्यादा भी तो है, इधर वेलोसिटी कम भी तो है। गॉट इट द पॉइंट? अब मेरा बच्चा एक बात बताएगा कि हम जानते हैं यार मास का फॉर्मूला क्या होता है। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हाँ है ना? पक्का बेटू? तो मास m है, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू डिस्टेंस हो सकता है, एरिया इनटू डिस्टेंस या लेंथ, और डेंसिटी इज व्हाट? रॉ। नाउ according to equation of continuity, mass of inlet mass of outlet के बराबर होगा। मास ऑफ इनलेट मास ऑफ आउटलेट के बराबर होगा। अब मास का फॉर्मूला क्या हो सकता है जिनीशा? अगर इनलेट के मास की बात करें तो क्या होगा? A1 एरिया A1 हुआ, लेंथ V1 डेल्टा टी, क्योंकि टाइम तो मैंने सेम लिया, डेंसिटी को मैंने रॉ मान लिया, तो राशि बताओ मास ऑफ आउटलेट क्या होगा? A2 V2 डेल्टा टी। टाइम पीरियड सेम है, डेंसिटी सेम होगी। क्यों? इधर से जो जा रहा होगा उधर से ही बाहर आ रहा होगा, डेंसिटी सेम होगी। लिक्विड सेम, ऐसा थोड़ी होगा कि इधर से दूध डालोगे इधर से दही निकल के आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। इधर से दूध डालोगे तो दूध ही तो आएगा। तो भाई ऑब्वियसली डेंसिटी बिल्कुल सेम है। क्लियर है ना मेरे बच्चे? अब मेरा बेटू एक बात है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, यानी हम मास की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, एक तो ये होगा, बट हम चाहे तो ये भी तो लिख सकते हैं। अब ये रॉ मतलब डेल्टा टी रॉ कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम A1 V1 इक्वल टू A2 V2 भी तो लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी।
ये भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। अब ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, तो आपने देखा बेटा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में कि a1 v1 इक्वल टू a2 v2 है, यानी हम a1 अपॉन a2 और v2 अपॉन में v1। आप साफ साफ देख सकते हैं मेरा बेटा कि एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप कम करोगे तो वेलोसिटी उतनी ही हाई होगी। इसीलिए बेटा जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आगे वाला कम कर देते हो पाइप का, तो उसकी वेलोसिटी पाइप की बढ़ जाती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आई होप समझ में आ रहा है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? m इक्वल टू a1 v1 डेल्टा t रॉ इक्वल टू a2 v2 डेल्टा t रॉ, या a1 v1 इक्वल टू a2 v2। आई होप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्लियर है। पक्का?